एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के छठे ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब थोड़ी सी कठिन बातें यहाँ शुरू होने वाली हैं, तो आप बड़े धैर्य से इनको समझने की कोशिश करें। आज का टॉपिक है रासायनिक विस्थापन या श्रुति, इंग्लिश में कहते हैं इसको केमिकल शिफ्ट। प्रोटॉन के रासायनिक वातावरण या रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्रोटॉन के अवशोषण की स्थिति विस्थापित हो जाती है। जब प्रोटॉन का परिरक्षणशील होती है तो सिग्नल अप या हाई फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। जब विपरिरक्षण डीशील्डिंग होती है तो डाउन फील्ड में ये शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रोटॉन के एनएमआर स्पेक्ट्रम में सिग्नल की पोजीशन में हुए विस्थापन को रासायनिक विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ इस दूसरे चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ भी विस्थापन नहीं है, तो प्रोटॉन का सिग्नल यहाँ है। यदि शील्डिंग हुई तो ये सिग्नल आपके राइट हैंड साइड यानी अप फील्ड या हाई फील्ड में विस्थापित चला हो जाता है। इसी को कहते हैं रासायनिक शिफ्ट। यदि विपरिरक्षण डीशील्डिंग हुई तो सिग्नल कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड, पीछे की ओर, और ये केमिकल शिफ्टिंग हुई। तो इस तरह से शील्डिंग और डीशील्डिंग के कारण ये आपके सिग्नल की पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। अब इस सिग्नल की पोजीशन को हम एक संदर्भ यौगिक की सहायता से ज्ञात करते हैं। केमिकल शिफ्ट को ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में संदर्भ रेफरेंस कंपाउंड टेट्रामेथिलसिलेन, संक्षेप में टेट्रा का टी, मिथाइल का एम और सिलेन का एस, TMS फॉर्मूला, इसका सूत्र है CH3 का होल 4 SI का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्यों करते हैं? इसके निम्न कारण हैं। इसमें CH3 का होल 4 into 3 यानी 12 समतुल्य प्रोटॉन है, जिनका एक ही जगह अवशोषण होगा, यानी कि ये सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। तो थोड़ी सी ही TMS की मात्रा सैंपल में मिलाने पे प्रबल स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्राप्त हो जाता है। दूसरा इसका कारण है कि इसका जो सिग्नल है बहुत ज़्यादा हाई फील्ड में कब आएगा? जब बहुत ज़्यादा शील्डिंग हो। बहुत ज़्यादा शील्डिंग कब होगी? जब प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो। तो सिलिकॉन की कम विद्युत ऋणता, ये प्रोटॉन अधिकतम शील्डेड होते हैं और इनका जो सिग्नल है वो सबसे हाईएस्ट फील्ड में पाया जाता है। एनएमआर सिग्नल के दो स्केल हैं। एक स्केल है डेल्टा स्केल। इस डेल्टा स्केल में इतना ज़्यादा हाई फील्ड में है कि इसको हम 0.0 ppm पे मानते हैं। तीसरी इसमें क्या विशेषता है कि जो कार्बनिक यौगिक का हम एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए विलेन बनाते हैं वो हम ड्यूटेरेटेड विलायकों में बनाते हैं। तो ये टेट्रामेथिलसिलेन ड्यूटेरेटेड विलायकों में भी विलय होता है। चौथी विशेषता इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मिलाने के बाद अब यदि हमें सैंपल से इसे हटाना है तो आसानी से वाष्पन एवोपरेशन के द्वारा हम इसे सैंपल से हटा के पुनः सैंपल को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी विशेषता क्या है कि इसको मिलाने पे ये कहीं कार्बनिक यौगिकों से क्रिया न कर ले, तो ये कैसा होता है? अक्रिय प्रकृति का होता है, यानी कार्बनिक यौगिकों से क्रिया नहीं करता। अब केमिकल शिफ्ट को किस रूप में बोलेंगे कि TMS सिग्नल तथा प्रोटॉन के सिग्नल के मध्य हुए विस्थापन को केमिकल शिफ्ट कहते हैं। अब सिग्नल को हम व्यक्त करेंगे, वो कहलाएगा NMR पैमाना।
NMR स्केल। यदि केमिकल शिफ्ट को हर्ट्ज इकाई में प्रदर्शित करें तो इसका मान अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य वाले स्पेक्ट्रोमीटर में अलग अलग प्राप्त होता है, क्योंकि यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। जैसे आपके सामान्य जो स्पेक्ट्रोमीटर हैं उनमें 60 मेगाहर्ट्ज या 100 मेगाहर्ट्ज की आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है। यदि प्रोटॉन का सिग्नल 60 मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रोमीटर में 60 हर्ट्ज पे आ रहा है तो 100 वाले मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रोमीटर में वही सिग्नल आपके 100 हर्ट्ज पे आएगा, यानी सिग्नल आपके अलग अलग जगह आएगा। जैसे ये 60 मेगाहर्ट्ज वाला हमारा यूज़ करा तो ये 60 हर्ट्ज पे यहाँ पे होगा सिग्नल, लेकिन यदि आपने 100 मेगाहर्ट्ज वाले का यूज़ करा तो वो कहाँ होगा, 100 हर्ट्ज पे आएगा सिग्नल। यानी कि अब सिग्नल अलग अलग जगह आएंगे तो हमें समझने और समझाने में दिक्कतें आएंगी। तो ऐसा पैमाना चाहिए जहाँ ये दिक्कत ना आए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि केमिकल शिफ्ट को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर न करने वाली विमा विहीन डायमेंशनलेस इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। ये किस तरह से होती है डायमेंशनलेस इकाई? ये लगाए गए चुंबकीय आघूर्ण के ppm पार्ट पर मिलियन के रूप में होती है। NMR स्पेक्ट्रोमीटर में दो प्रकार के स्केल्स का उपयोग किया जाता है। पहला स्केल है डेल्टा स्केल। इसमें TMS के सिग्नल को शून्य मानकर इसके सापेक्ष अन्य प्रोटॉनों के केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ता जाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। डेल्टा मान बराबर TMS के सापेक्ष प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट हर्ट्ज में बटे स्पेक्ट्रोमीटर में प्रयुक्त आवृत्ति, ये भी हर्ट्ज में, गुणा 10⁶, यानी हर्ट्ज बटे हर्ट्ज, यानी कैसी हो गई, ये विमा विहीन राशि हो गई, और 10⁶ यानी कि पार्ट पर मिलियन। जैसे 60 मेगाहर्ट्ज वाले में सिग्नल कहाँ आ रहा था, 60 हर्ट्ज पे, तो 60 बटे 60 मेगाहर्ट्ज, यानी हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 60 गुणा 10⁶ गुणा 10⁶, यानी 1 ppm वैल्यू आएगी। यदि 100 मेगाहर्ट्ज का करा, उसमें 100 हर्ट्ज पे आई सिग्नल की इकाई, तो फिर यहाँ 100 बटे 100 मेगाहर्ट्ज यानी 100 गुणा 10⁶ गुणा 10⁶, यानी 1 ppm। अब दोनों ही स्पेक्ट्रोमीटर में उसी प्रोटॉन की जो यूनिट है वो क्या है, समान है। अब इसमें दिक्कत नहीं है। और एक एग्जांपल, 300 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के स्पेक्ट्रोमीटर में बेंजीन प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट 2181 2181 हर्ट्ज आती है। तो डेल्टा स्केल में इसकी वैल्यू डेल्टा बराबर क्या होगी, 2181 2181 बटे 300 मेगाहर्ट्ज, यानी 300 गुणा 10⁶ गुणा 10⁶, यानी 7.27 ppm। दूसरा स्केल है हमारा टॉय स्केल। इसमें TMS के सिग्नल को 10 पे मानते हैं और अन्य प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट का मान इसके सापेक्ष कम होता जाता है, घटता जाता है। डेल्टा और टॉय स्केल में क्या संबंध होता है, टॉय बराबर 10 माइनस डेल्टा। जब बेंजीन प्रोटॉनों के लिए डेल्टा की वैल्यू 7.27 ppm है तो टॉय स्केल में क्या वैल्यू होगी, टॉय बराबर 10 माइनस 7.27 यानी 2.73 ppm होगी। जनरली डेल्टा स्केल का ही हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, टॉय स्केल का कम करते हैं। लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट डेल्टा स्केल में 0 से 10 ppm के क्षेत्र में प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद।